अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत नॉलेज वाली वीडियो है और बहुत ही इबरतनाक वीडियो है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया ये हम सोच भी नहीं सकते। 7 आसमान हैं और 7 ज़मीनें हैं। ये हमें शायद ही किसी को पता होगा या नहीं पता होगा या मालूम भी होगा कि 7 तरफ आसमान है और 7 तरफ ज़मीन भी है। तो उसी पे टॉपिक पे ये वीडियो है। और साइंस से तो अब प्रूफ किया है, लेकिन ये तो हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले ही बता दिया था कि क्या क्या है। जैसे कि शब मेराज में अब प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पहले आसमान पे गए, फिर दूसरे आसमान, दूसरे पैगम्बर से मिले, तीसरे आसमान, चौथे, इस तरह से करते करते 7वां आसमान पे गए। तो 7 आसमान 7 ज़मीनें, ये क्या है इसका रहस्य, आइए इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानते हैं। बेहतरीन वीडियो है ये और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए आइए पहले हम लोग बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 आसमान और 7 ज़मीनों के बारे में आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ को घेरे हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से ख़बरदार है। इन आयत मुबारका से ये साफ़ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आँखों से आज देख रहे हैं वो सिर्फ़ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से भी बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, या फिर इससे मुराद ज़मीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर या ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त आसमान से आने वाले ख़तरों से बचाती हैं और ज़मीन पर इंसानों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज़्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन और जो मखलूक उनमें हैं सब उसी की पाकी बयान करते हैं और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीज़ों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की ही कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रक़िया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फ़ैदून या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत या हार्यून है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़ाहिरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पाँचवें आसमान पर जिसे मज़ीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से।
और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है, और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं सातों आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लैनेट। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक़ात की हद है, और इससे आगे कोई भी मखलूक़ात अगर बढ़ना भी चाहे तो वह जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि ज़मीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद ज़मीन जैसे 7 ज़मीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद ज़मीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों से ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर ज़मीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, और ये ज़िंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसका एग्जाम्पल देने की वजह यह है कि ज़मीन इंसानों के ज़िंदा रहने की जगह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली रूहें इंतज़ार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके ख़ानदान के बारे में पूछते हैं, और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफ़र मेराज पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ़ करवाया, यानी पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है? यकीनन आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो, और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बताया कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं। जैसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे, वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10⁻23 टाइम गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक देख पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10⁻23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहाँ तक पहुँचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहाँ तक इंसान पहुँचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चाँद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। 7 आसमानों पर पहुँचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और ज़मीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहाँ तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज़ का आंखों से नज़र ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं और हम इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीज़ें हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मेटल, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीज़ें हमारी दुनिया व कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। 7 आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो हमारी नज़रों से
किसी मसलहत की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनिया की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज़्यादा। सो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सी और नेबुला वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि ये हर वक्त लाइट्स की स्पीड से लगातार अब तक फैल रही है। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीज़ें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के ख़त्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियाँ भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि ज़मीन पर वो गिर न पड़े, मगर इसके हुक्म से बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज की ज़बान के अंदर साइंस की ज़बान में बिग क्रश थ्योरी है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है, इसी स्पीड से एक दिन सिकुड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरे कायनात का करेगी। और ज़रा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निज़ाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज़ आज ही इंसान पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने, इसके ख़त्म होने और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर जब किसी भी किस्म का कोई आसमानी या साइंस का कोई इल्म मौजूद नहीं था, तो फिर किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें बताई, इतनी डिटेल में बताई, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के ज़माने की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करके फ़ख्र महसूस करती हैं। यकीनन उस खालिक ने जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक ज़र्रा है और वो इस ज़र्रे से भी बेखबर नहीं है। मुझे उम्मीद। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। पूरी वीडियो तफसील से देखी। 7 ज़मीन 7 आसमान के बारे में पूरी एक एक चीज़ बताई गई है कि 7 पर आसमान है, 7 पर सब अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह ने एक एक चीज़ बनाया है। एक महीन से कीड़े को जो हमको दिखता भी नहीं है उसको भी अल्लाह ने ही बनाया है। हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है, हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है, हर चीज़ पैदा किया है। ज़मीन बनाई, उस पर तरह तरह के फल बनाए, अनाज जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, हर चीज़ अल्लाह की दी गई नेमत है और अल्लाह ने बनाया है इसको। तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। तो हम सब को भी चाहिए कि हम लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें जिससे अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल राज़ी होंगे। और हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तो हम सब को चाहिए कि अल्लाह को ही राज़ी करें, किसी और को ना राज़ी करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट में करने के लिए लाइक भी किया करिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।